स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास एंड हैप्पी न्यू ईयर। हम कल पढ़ रहे थे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था डिफरेंशिएबिलिटी। इसके अंदर हमने किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी को हमने चेक किया था कि कैसे किसी पॉइंट पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। यदि सी किसी डोमेन का एक पॉइंट है तो उसके लिए एफ इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी f of x minus f of c upon x minus c। ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए या लिमिट s टेंड्स टू 0 f c plus h minus f c upon h, या फिर ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए। इन दोनों में से कोई भी लिमिट अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन का उस पॉइंट पर अवकलज विद्यमान है, अर्थात फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। तो ये हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। अब हम जो स्टैंडर्ड एग्जांपल है डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड वो एग्जांपल देखेंगे। हम क्या कह रहे हैं, टॉपिक क्या है हमारा स्टैंडर्ड एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। कुछ जो मानक एग्जांपल है जो हमेशा सही होते हैं। नंबर 1, द कांस्टेंट फंक्शन fx is equal to k where k belongs to R is differentiable for all x belongs to R। तो हम क्या कह सकते हैं, मतलब एवरीवेयर। हम क्या कह रहे हैं कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, कि हर एक रियल नंबर के लिए कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, अर्थात पूरे के पूरे डोमेन पर। अगर डोमेन हम इसको R ले लें तो इस पूरे डोमेन पर जो कांस्टेंट फंक्शन होता है fx is equal to k वो डिफरेंशिएबल होता है। आइए देखते हैं कैसे। लेट c be any point of R। हमने क्या कहा, c कोई भी एक बिंदु है जिसका डोमेन R का। तब हम देखते हैं f is c is equal to limit x tends to c f of x minus f of c upon x minus c। f of x का मतलब k, f of c का मतलब भी क्या है, k minus k upon x minus c। तो इधर लिमिट भी होगी हमारे पास। तो ये क्या होगा, लिमिट x tends to c 0 upon c, जो क्या हो गया 0। तो लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है और ये लिमिट क्या है, यूनिक भी है। अतः हम क्या देख रहे हैं कि कांस्टेंट फंक्शन c पर डिफरेंशिएबल है। जब ये c पर डिफरेंशिएबल है तो c क्या है, कोई भी एक बिंदु है, तो इसका मतलब हर एक रियल नंबर के लिए हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। हमने क्या देखा, कांस्टेंट फंक्शन f(k) इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, मतलब एवरी रियल नंबर के लिए फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। और इसको हमने शॉर्ट में यहाँ देखा किस तरीके से हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी शो करते हैं। आप चाहो तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट वाला जो मेथड हमने देखा था उससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आंसर आएगा। यहाँ हमने देखा लिमिट हमारी फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, उसकी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है c पर, और c क्या है, कोई भी एक बिंदु है, एक जनरल बिंदु है, अतः ये सभी पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन से हम कहते हैं तत्समक फलन। The identity function fx is equal to x is differentiable for all x belongs to R। इसका मतलब for every real number।
फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल। इसको देखिए हम कैसे शो करेंगे। हमने मान लिया इसका डोमेन हमारा फंक्शन है हमारा f इक्वल टू x, f c क्या है, कोई भी एक जनरल पॉइंट है, लिमिट। इसको हम राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट से करके देखते हैं। पिछली बार हमने इजी वे में किया था, अब इसको हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट से देखते हैं। f c प्लस 0, इसमें क्या किया जाता है, लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी कैसे करते हैं इसको, s टेंड्स टू 0 f x सॉरी c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h, लिमिट s टेंड्स टू 0 f c प्लस h। इसका मतलब क्या है, जब x है तो हमें आउटपुट भी क्या मिल रहा है, x। जब हमने इनपुट x डाला है तो आउटपुट भी क्या है हमारा x। तो यहाँ जब c प्लस h है तो हमें क्या मिलेगा, c प्लस h, और जब यहाँ c है तो हमें क्या मिलेगा, c अपॉन h। c से c कैंसिल हो जाएगी, हमारा ये हुआ लिमिट s टेंड्स टू 0 h अपॉन h, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 h से h कैंसिल 1, तो इसकी लिमिट हमें क्या मिली, 1। तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, f c माइनस 0 इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। बच्चे क्या करते हैं, माइनस का h भूल जाते हैं, जब हमें ध्यान रखना है इसमें ही माइनस h आएगा। तो हमने नेक्स्ट क्या किया है, इसको हमने किया लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h। इसके लिए फंक्शन की वैल्यू, जब x है तो वैल्यू क्या है h, जब c माइनस h है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, c माइनस h माइनस c अपॉन h, c से c कैंसिल, और ये बचा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान रखना अपॉन में माइनस h है, माइनस h अपॉन माइनस h, माइनस h से h कैंसिल, और लिमिट हमें क्या मिली, 1। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या है यहाँ पर हमारा, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। हमने कल यही बात की थी, अगर हम इस मेथड से चेक करते हैं तो नंबर 1 कंडीशन क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करने चाहिए। नंबर 2, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, इसलिए फंक्शन x इक्वल टू c पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, और c क्या है, कोई भी एक जनरल पॉइंट है, इसलिए इसका मतलब फंक्शन पूरे के पूरे r पर डिफरेंशिएबल है। तो इसको हमने इस मेथड से भी देखा, अच्छा है तो जो f ऑफ x माइनस f ऑफ c वाला मेथड है उस तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दोनों मेथड एक ही अलग मेथड नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे अपना नेक्स्ट एग्जांपल, या में दो, ये सब स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं, मानक जो कि फिक्स होते हैं। फंक्शन भी कौन से हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन है। नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्री functions are differentiable in their domain। हम क्या कह रहे हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो अपने अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं। जैसे sin x, इसका डोमेन हमारा क्या होता है, r। क्या है हमारा सेंटेंस की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, आर डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। वो फलन डिफरेंशिएबल होते हैं लेकिन कहाँ, उनके डोमेन में। जैसे sin x का डोमेन हमारा r होता है, तो पूरे के पूरे r पे क्या है, डिफरेंशिएबल। cos x का डोमेन भी हमारा क्या होता है, r, तो पूरे cos x पूरे r पे डिफरेंशिएबल है। अब tan x का जो हमारा डोमेन होता है वो होता है r माइनस n पाई बाई 2। tan का जो डोमेन होता है वो हमारा क्या होता है, r माइनस n पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू z, जहां n एक इंटीजर में बिलोंग करता है, पूर्णांक में बिलोंग करता है। तो tan x डिफरेंशिएबल कहां, इसके डोमेन में। तो हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन का डोमेन क्या है। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो ऐसे ही आप देखोगे डायरेक्टली, अगर हम बोला जाए tan x डिफरेंशिएबल है r पे, तो नहीं, ये गलत होगा। tan x कहां डिफरेंशिएबल
आप नोट कर लीजिए एक बार इनको। हम एक साइन एक्स का एग्जाम्पल लिखते हैं। हम देखते हैं साइन एक्स को हम कैसे देखते हैं। एफ साइन का डोमेन क्या होता है हमारा आर, एफ आर टू आर, सॉरी आर है जो करती है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स इज इक्वल टू सी एनी पॉइंट ऑफ आर, आर का कोई भी एक बिंदु है, तो एफ इज सी लिमिट, इसको हम राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्म में देखते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव इसका मतलब एफ डैश सी प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच का मतलब साइन सी प्लस एच माइनस साइन सी अपॉन एच। अब इसको हमें चेंज करना होगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा है चूंकि sin x माइनस sin y, ये क्या होता है हमारा 2 cos x प्लस y बाय 2 और cos x सॉरी sin x माइनस y बाय 2 sin x माइनस y बाय 2। ये फॉर्मूला होता है चूंकि sin x माइनस sin y का 2 cos x प्लस y बाय 2 sin x माइनस y बाय 2, इसको हम यहाँ यूज में लेंगे। क्योंकि अगर देखो क्यों यूज में लिया जा रहा है, अगर यहाँ हमने लिमिट अप्लाई कर दी तो ये sin c 0 माइनस 0 और ये अपॉन में भी लिमिट अप्लाई करोगे 0, तो 0 अपॉन 0 की क्या बनती है यहाँ पे इंडिपेंडेंट फॉर्म बनती है, क्योंकि जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा sin c माइनस sin c, वो क्या करेगा 0 और यहाँ अपॉन में 0, तो 0 अपॉन 0 की इंडिपेंडेंट फॉर्म बनती है। और जब भी इंडिपेंडेंट फॉर्म बनती है तो हमें उसको, जब भी अनिर्धारित रूप बनता है तो हमें इसको कन्वर्ट करना होता है, चेंज करना होता है और इस रूप को हटाना होता है। तो इसको हटाने के लिए हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिकली फॉर्मूला कि sin x माइनस sin y का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस y बाय 2 sin x माइनस y बाय 2। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये हो गया 2 cos x प्लस y c प्लस h प्लस c बाय 2 और sin c प्लस h माइनस c बाय 2 अपॉन h। आगे देखते हैं यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 2 cos 2c प्लस h बाय 2 और ये हो गया sin c से c कैंसिल और ये हो गया sin h बाय 2 अपॉन h। लिमिट x टेंड्स टू 0, हमने क्या किया cos इसको c प्लस h बाय 2 कर दिया, 2 से दोनों तरफ डिवाइड किया तो ये c प्लस h बाय 2 बन गया। हमने यहाँ पे इसको sin h बाय 2 और ये h जो है यहाँ ले लिया, इस 2 को भी हम लिया है तो ये क्या हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा। h क्या है मल्टीप्लाई में, तो आप यहाँ पे लिखो h को या यहाँ पे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस h को चाहे इसके नीचे लिखा जाए या इसके नीचे लिखा जाए साइन के नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये क्या है मल्टीप्लाई में। अगर डिवाइड में होता तो दोनों के सॉरी अगर प्लस माइनस में होता तो हमें दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई करना पड़ता। जैसे हमने यहाँ पे किया 2 को यहाँ अलग अप्लाई किया, यहाँ अलग अप्लाई किया, लेकिन चूंकि मल्टीप्लाई में जिसको हम यहाँ लिया तो ये 2 यहाँ जब ऊपर मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे किसमें जाएगा डिवाइडेशन में। तो जैसे हम x टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos c प्लस 0 और इसकी लिमिट sin x अपॉन x की लिमिट हमारी क्या होती है 1, तो ये हमें क्या देगा cos c। चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है 1, स्टैंडर्ड लिमिट है और हमने पढ़ ली है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x हमारा क्या होता है 1। तो जब h 0 की ओर जा रहा है तो h बाय 2 भी कहाँ जाएगा 0, sin
1z। ये हमारे इसकी वैल्यू क्या आई cos c। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमने क्या निकाला cos c। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनली एग्जिस्ट कर रहा है, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसी में चेंज करेंगे। ये हो जाएगा यहाँ माइनस, ये भी यहाँ माइनस, ये हो गया यहाँ माइनस एच। हम ध्यान रखना है अपॉन में क्या आएगा हमारा माइनस एच आएगा। ये हो गया हमारा साइन सी माइनस एच। अगेन हमारा सेम फॉर्मूला, एक बार थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एच डेट सी माइनस जीरो। फॉर्मूला क्या है एच सी माइनस एच से माइनस एच। तो साइन फंक्शन क्या है हमारा साइन एक्स। जब एक्स है तो यहाँ एक्स है, यहाँ सी माइनस एच तो साइन सी माइनस एच माइनस साइन सी। सेम फॉर्मूला साइन एक्स माइनस साइन वाई का अप्लाई किया तो 2 cos सी माइनस एच प्लस सी बाई 2। तो ये सी और सी क्या हो गया 2c, ये माइनस का h अपॉन 2 और साइन सी माइनस एच माइनस सी बाई 2 सी कैंसिल हो, ये बचा माइनस एच बाई 2 अपॉन में माइनस एच। सेम वही किया हमने, अगेन यहाँ 2 को सेपरेट किया साइन माइनस एच बाई 2 और इस 2 को नीचे लेके गए। इसकी लिमिट हमारी 1 होगी, ये हो गया हमारा 0। तो इसकी वैल्यू भी आई cos c। तो हमने क्या देखा राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है। ये ध्यान रखना आप जब भी डेरिवेटिव निकालना है माइनस एच का ध्यान रखना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली। हमने क्या लिखा यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f dash c plus 0 is equal to f dash c minus 0 implies that fx is equal to sin x. This is differentiable at x equal to c implies that fx is equal to sin x. This is differentiable for all x belongs to R. इसका मतलब फंक्शन हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है क्योंकि c क्या है कोई सा भी एक पॉइंट है जिसका डोमेन R का एक जनरल पॉइंट है। तो ये हमने किसके लिए लिखा sin x के लिए देखा। इसी तरह हम cos का tan का सबका देख सकते हैं, ये जनरल एग्जांपल हुआ हमारे पास। नेक्स्ट है हमारा हमने कितने पॉइंट्स लिखे 3 पॉइंट्स हम लिख चुके हैं। नंबर 4 पॉइंट नंबर 4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल in their domain. हम क्या करेंगे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं मतलब sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसके अलावा sec cosec इनके अपोजिट्स भी है। ये सारे क्या होते हैं डिफरेंशिएबल होते हैं लेकिन कहाँ इनके डोमेन में। जैसे sin इनवर्स x का डोमेन होता है -1 to 1, cos इनवर्स x का डोमेन होता है -1 to 1, tan इनवर्स x इसका डोमेन होता है पूरा का पूरा R। तो ये अपने अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है। नंबर 5 पॉलीनोमियल फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। हम क्या कह रहे हैं कि पॉलीनोमियल फंक्शंस जो होते हैं
वो डिफरेंशिएबल होते हैं एवरीवेयर। इसका मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, क्योंकि मैक्सिमम डोमेन हम यहाँ क्या ले रहे हैं, R ले रहे हैं। जो पॉलीनोमियल फंक्शंस होते हैं, पॉलीनोमियल फंक्शन मतलब fx इज इक्वल टू xn x की पावर n सॉरी a0 fx इज इक्वल टू a0 xn प्लस a1 xn माइनस 1 प्लस a2 जो स्टैंडर्ड फॉर्म है प्लस an। तो ये जो फंक्शंस होते हैं डिफरेंशिएबल होते हैं कहाँ, एवरीवेयर। इसका मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए। फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये क्या है, एक पॉलीनोमियल है, एक बहुपद है। तो ये बहुपद फलन जो होता है वो प्रत्येक जगह प्रत्येक पॉइंट पर क्या होता है, हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए। नंबर 6 हम देखेंगे, ये सब स्टैंडर्ड है, फिक्स है। इसके अलावा जो ये स्टैंडर्ड फलन बोला जाता है जिसको मानक फलन, बाकी जितने भी फलन होते हैं इन्हीं फलनों के क्या होते हैं, कंपोजिशन होते हैं, संयोजक होते हैं, संयुक्त फलन होते हैं इनकी। Number 6, exponential function is differentiable in R। हम क्या कह रहे हैं, exponential function R पे differentiable है। इसका मतलब for all x belongs to R के लिए फंक्शन हमारा क्या है, differentiable function है। देखते हैं हमारा कैसे, exponential मतलब चरघातांकी फलन। फलन इसका मतलब क्या है, fx इक्वल टू e की पावर x। ये जो फलन होता है इसका डोमेन होता है हमारा R। ये जो फलन होता है ये हम क्या कह रहे हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए डिफरेंशिएबल है। तो देखते हैं x बराबर c इज एनी पॉइंट, कोई सा भी बिंदु है तो f डैश c, जिसको हम इस वाले मेथड से देख लेते हैं, f of x minus f of c। आपको जो मेथड इजी लगे वो मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट x टू c, f of x का मतलब e की पावर x, f of c का मतलब e की पावर c अपॉन x माइनस c। तो हम जैसे ही देख रहे हैं कि जैसे ही हमने क्या रखा, e की पावर x की लिमिट हमने c अप्लाई करी, तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर c माइनस e की पावर c अपॉन c माइनस c। तो ये बना रहा है 0/0 का अनिर्धारित रूप। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म को हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन बने कि ऊपर नीचे हमारा इन 0/0 की फॉर्म बनती है, तो क्या करना है, ऊपर भी अवकलन करना है और नीचे भी अवकलन करना है बाय अप्लाइंग एल हॉपिटल रूल। कौन सा रूल है ये, एल हॉपिटल रूल। क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ 0/0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई और यहाँ हमारे पास कोई फॉर्मूला भी नहीं। पहले हमारे पास फॉर्मूला था sin x माइनस sin y का, वो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। तो हमें क्या करना है, एल हॉपिटल रूल लगाना है। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि अगर जब भी 0/0 की फॉर्म बने तो ऊपर भी क्या करो, x के सापेक्ष अवकलन करो और नीचे भी अंश व हर में x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसमें अंश व हर में x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखते हैं अवकलन करने पर क्या होता है। लिमिट x टेंड्स टू c as it is, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x माइनस e की पावर c क्या होता है, हमारा कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 अपॉन नीचे भी x के सापेक्ष, तो x का अवकलन माइनस 0। तो हमें क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू c e की पावर x
क्योंकि सी पर डिफरेंशिएबल है और सी क्या है, कोई भी एक जनरल पॉइंट है, इसलिए हर एक पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्या अप्लाई किया हमने, एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल जब अप्लाई करते हैं, जब हमें 0.0 या इंफिनिटी का अनिर्धारित रूप मिले। इसका मतलब क्या होता है, अंशतः हर में x के सापेक्ष, अगर यहाँ चर राशि y है तो y के सापेक्ष अवकलन करते, z के सापेक्ष जो चर राशि है उसके सापेक्ष अवकलन करना होता है। तो हमने अवकलन किया, अवकलन करके लिमिट अप्लाई करी, तो लिमिट हमें फाइनाइटली मिली। इसका मतलब c पर क्या है, अवकलनीय, और c पर अवकलनीय, तो इसका मतलब पूरे के पूरे r पर अवकलनीय, क्योंकि c एक जनरल पॉइंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 7, लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणकीय फलन, लोगरिथम इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, और इसका डोमेन होता है हमारा R+, इसका डोमेन क्या होता है हमारा R+ होता है। ये लघुगणकीय फलन जो होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन मींस लघुगणकीय फलन जो होता है वो डिफरेंशिएबल होता है कहाँ, उसके डोमेन में, लोकस का जो डोमेन होता है वो होता है हमारा R+। इसके बाद हमारा जो लास्ट है रैशनल फंक्शन, चलो इसको रहने आगे हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमने क्या देखे, सम स्टैंडर्ड एग्जांपल्स देखे फंक्शंस के, जहां पर हमने इनको देखा कि कौन कौन से स्टैंडर्ड एग्जांपल्स जो है हमारे डिफरेंशिएबल है, तो ये हमारे स्टैंडर्ड एग्जांपल्स है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।